नमस्कार। बलगम खत्म करने के 3 से 4 तरीके होते हैं। अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। ये एक साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। इस वीडियो में हम जानेंगे बलगम खत्म करने के क्या क्या तरीके होते हैं। और अभी तक जो हमने वीडियोस बनाई हैं उसमें बलगम खत्म करने के लिए या बलगम का इलाज क्या होता है, काफ़ी हद तक हमने सारे सिम्टम्स को, सारी मेडिसिन को और सारी एलर्जी से संबंधित बीमारियों को कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर देखें। तो बलगम खत्म करने के क्या क्या ऐसे तरीके होते हैं जिनकी मदद से आप बलगम को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। ये एक साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। इसमें जो भी आप सभी को चीज़ें बताई जाएंगी बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और साइंस क्या कहता है कि आपको वास्तव में कोई अगर बलगम की शिकायत होती है, एलर्जी की शिकायत होती है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो साइंस क्या कहता है हमारा, साइंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साइंस के बेसिक पर आपको कौन सी मेडिसिन दी जा सकती हैं, उन आधार पर आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं या जो मेडिसिन से आपको रिलीफ मिलेगा, आज के इस वीडियो में डिटेल में हम समझेंगे। तो बलगम बनता क्यों है वो तो कॉमनली सभी आप लोग जानते होंगे, फिर भी एक बार मैं आपको रिमाइंड करने की कोशिश करता हूँ। ऐसी जगहों पर जाने से जहाँ पर ज़्यादा सर्द रहती है या सर्दी वाला मौसम है, ठीक है, या फिर आपको ऐसी चीज़ें खाने से, जैसे फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीज़ें खाई आपने, या फिर आपने कोई ऐसी चीज़ खाई जिसकी वजह से आपको समस्या बढ़ती है। फॉर एग्जांपल कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको दूध पीने से समस्या बढ़ जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति को दूध पीने से समस्या है तो उसकी एलर्जी बढ़ेगी। मैंने पिछली कुछ 3-4 दिन में एक वीडियोस बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या दूध जहर का काम करता है। वास्तव में इसकी हकीकत क्या होती है, कई ऐसी स्टडीज़ थी जिसमें पहले बताया गया था कि दूध पीने की वजह से समस्याएं बढ़ जाती हैं। और आज की जो रिसेंट की स्टडी है उसमें बताया गया है कि दूध पीने से कोई भी समस्या, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उस पेशेंट को जिनको एलर्जी होती है या उन पेशेंट्स को जिनको एलर्जी की शिकायत होती है, जिनको बलगम बनती है। लेकिन स्टडीज चेंज हुई, लेकिन कई ऐसे केसेस थे, कई ऐसे हमारे पेशेंट्स थे। मैंने कमेंट्स में भी आपको बोला था कि आप एक बार ज़रूर बताएं क्या आपको दूध पीने से समस्या होती है या नहीं होती है। तो उस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था कि जो स्टडी थी, स्टडी सीधा उसका कहने का मतलब उनका ये था कि किसी भी प्रकार की, किसी भी ऐसे पेशेंट को जिसको बलगम बनती है या एलर्जी की समस्या रहती है, उस मरीज को दूध देने पर उसको कोई भी समस्या नहीं थी, वो इस स्टडी में बताया गया था। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली किसी पेशेंट को अगर फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, एलर्जी होती है, और उस मरीज को अगर हम दूध दें या डेयरी प्रोडक्ट्स दें या घी दें या यानी चिकनाहट अगर हम किसी फॉर्म में देते हैं तो उस मरीज की समस्या बढ़ जाती थी। तो आज का जो वीडियो है वो बलगम को कैसे हम रोक सकते हैं उनके बारे में हम क्लैरिफिकेशन हम समझेंगे, देंगे कि किस तरीके से आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो जब भी आपको बलगम बनती है उसके पीछे 3-4 रीज़न होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एक तो सर्दी का मौसम या फिर ऐसे मौसम या ऐसी जगह जहाँ पर आपको सर्दी की वजह से आपकी समस्या बढ़ती हो। दूसरा हो सकता है कि आपको किसी चीज़ से, पर्टिकुलर चीज़ खाने से एलर्जी हो। फॉर एग्जांपल बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको दूध खाने से एलर्जी हो, मिर्ची से एलर्जी हो, या कोई सब्जी खाने से एलर्जी हो, या कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो गेहूं की रोटी खाने से उनको समस्याएं बढ़ जाती हैं, उनको दस्त लग जाते हैं, तो उनको ग्लूटेन फ्री डाइट देनी पड़ती है, राइट। तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। कई ऐसे बिजनेस होते हैं, कई ऐसे धंधे होते हैं जिनमें आपको काम करने पर आपकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको एनिमल पैट्स, जो हेयर्स होते हैं या डस्ट माइट्स होते हैं, या बाहर निकलने पर जो धूल मिट्टी के कण निकल रहे हैं उनसे एलर्जी हो जाती है। तो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, काफ़ी सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको समस्याएं हो सकती हैं। फाइनली हमें ये सारी चीज़ों को समझ के हमें समझना चाहिए कि एलर्जी जब आपको होती है तो ट्रीटमेंट हमें क्या लेना चाहिए। तो ट्रीटमेंट सिंपल ट्रीटमेंट है। सबसे पहली मेडिसिन आपको मिलेगी एंटिम टार्ट, या इसे हम बोलते हैं एंटीमोनियम टार्टिक। तो एंटीमोनियम टार्ट जो मेडिसिन है इसे आप क्यू फॉर्म में लें। अगर आपको 200 पोटेंसी में भी मिल जाता है तो भी कोई बात नहीं, तो भी आप ले सकते हैं। लेकिन क्यू फॉर्म में अगर आपको मिलता है तो आपको करना क्या है और कैसे इस मेडिसिन को लेना है। इस पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करती है।
जो एंटिम टार्ट मेडिसिन होता है, एंटीमोनियम जिसे हम बोलते हैं, एंटीमोनियम टार्ट जिस मेडिसिन को बोलते हैं, वो मेडिसिन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो हमारा रेस्पिरेटरी वे है, उसे क्लियर करता है। इसमें कंजेशन अगर होता है, इसमें वल्गम अगर इकट्ठा होता है, ये स्पेशली बच्चों के लिए और हमारे ओल्ड सिटीजन्स के लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन होती है। यानी कि आपने देखा होगा जो हमारे ओल्ड सिटीजन्स हैं, या आप कहें कि जिनकी उम्र कम है, बच्चे हैं जो, उनको निमोनिया की शिकायत हो जाती है, उनको छाती में वल्गम जब जम जाता है तो काफ़ी सारी समस्याएं होती है, और जब इसका आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो बच्चों के लिए एंटिम टार्ट बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है, और ओल्ड एज में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ओल्ड एज में भी आप इसे ले सकते हैं, देन इसके बाद में आप इसे ले सकते हैं एडल्ट्स में भी। तो एडल्ट्स के लिए, ओल्ड एज में, और हमारे चिल्ड्रंस के लिए यानी कि चाइल्डहुड एज में बहुत ही अच्छी यूज़फुल मेडिसिन है। एंटिम टार्ट इसका नाम है। कैसे आपको लेना है उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 20 बूंद आपको सुबह लेनी है, 20 बूंद आपको शाम को लेनी है। एंटिम टार्ट जो मेडिसिन है ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी छाती के अंदर जो जमी हुई वल्गम है उसे बाहर निकालती है, बल्कि इसे क्लियर भी करती है, आगे के लिए भी इसे साफ रखती है, जैसे कि आपको वल्गम जमे ही ना और इस तरह की समस्याएं आपको नहीं हो। तो एंटिम टार्ट बहुत अच्छे मेडिसिन है। इसकी मदद से आप अपने लंग्स को क्लीन कर सकते हैं, अपने लंग्स के अंदर जो फेफड़ों के अंदर जो जमी हुई वल्गम उसे बाहर निकाल सकते हैं। एंटिम टार्ट स्पेसिफिक मेडिसिन 20 बूंद सुबह, 20 बूंद शाम को आप ले सकते हैं। इस दवाई को गुनगुने पानी में, आधा कप गुनगुने पानी के साथ आप इसे 20 बूंद को मिक्स करें और डायरेक्टली आप पी लें। दवाई लेने के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक आपको कुछ भी नहीं लेना है। साथ ही साथ ये जो एंटिम टार्ट मेडिसिन होता है ये हमारे शरीर की वीकनेस के लिए, एग्जॉस्शन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। आपने देखा होगा ना कि जैसे आप थोड़ी बहुत धूप में गए तो आप बहुत ज़्यादा वीकनेस से फील करने लगते हैं, डल से हो जाते हैं, लगता है कि शरीर में कुछ है ही नहीं है। इस तरीके की समस्याओं के लिए भी एंटिम टार्ट मेडिसिन का बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस तरह की हेल्पफुल और साइंटिफिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे मेडिकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।